कई बार हम अपनी लाइफ को लेकर के बहुत ज़्यादा ही सीरियस हो जाते हैं। हमारे साथ कुछ बुरा घटित होता है तो हम उदास हो जाते हैं। वहीं अगर एक क्षण भी हमारे साथ कुछ अच्छा घटित होता है तो हम खुश हो जाते हैं। हमारा मन और हमारा विचार लगातार बदलता रहता है। हम ये नहीं जानते कि हमारे साथ जो घटना घटी है वह हमारे लिए अच्छी है या बुरी। हमारे साथ घटित घटना का भविष्य में हमारे पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम खुद नहीं जानते। तो दोस्तों, आज जो कहानी मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ वह कठिन परिस्थितियों में धैर्य रखने का महत्व सिखाएगी। तो दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ मोटिवेशन स्पीकर एंड एस्ट्रोलॉजर मोहन पुरोहित। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। एक समय की बात है, एक किसान था, उसके पास एक घोड़ा था। वह किसान उस घोड़े से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। उसे अपने घोड़े पर बहुत ही गर्व था। वह घोड़ा किसान के आमदनी का स्रोत भी था। उससे जो कमाता वह अपने बच्चों का भरण पोषण करता था। एक दिन वह घोड़ा घर से भाग गया। उसके पड़ोसी उस किसान के पास आकर के कहने लगे कि भाई, तुझे जिस घोड़े पर ज़्यादा गर्व था वह घोड़ा तो तेरे घर से भाग गया। उसे सांत्वना देते हुए वह कहने लगे कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है। किसान दुखी हुआ और उसने बड़ी ही सहजता के साथ उत्तर देते हुए कहा कि हाँ, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। कुछ दिनों बाद वह घोड़ा वापस आ गया और अपने साथ तीन और जंगली घोड़ों को लेकर के आया। फिर वही पड़ोसी दौड़ते हुए उस किसान के पास आते हैं और कहते हैं कि भाई देखो, तुम्हारा घोड़ा आ गया और उसके साथ 3 और घोड़े लेकर के आया है। तुम्हारी किस्मत तो बहुत ही अच्छी है। किसान खुश होकर के उन पड़ोसियों की तरफ देखता है और बड़ी ही सहजता के साथ उत्तर देता है कि हाँ, शायद मेरी किस्मत बहुत ही अच्छी है। कुछ दिन बाद उस किसान का बेटा घोड़े पर सवार होकर के कहीं पर जा रहा था तो अचानक से उस घोड़े ने किसान के बेटे को ज़मीन पर गिरा दिया। ज़मीन पर गिरने के कारण किसान के बेटे का पाँव टूट गया। फिर वही पड़ोसी दौड़ते हुए उस किसान के पास आते हैं और कहते हैं कि देखो, पागल घोड़े ने तुम्हारे बेटे के साथ क्या किया है, तुम्हारे बेटे का पाँव तोड़ दिया है। किसान बहुत दुखी हुआ और उसने फिर भी बड़ी सहजता के साथ जवाब दिया और कहा, हाँ, मेरे बेटे के साथ बहुत ही बुरा हुआ है। फिर अगले दिन सेना के कुछ जवान किसान के घर आते हैं और जंग छिड़ने का कारण बता करके सेना में कुछ जवानों की भर्ती कर रहे होते हैं। फिर एक जवान की नज़र उस किसान के बेटे पर पड़ी और उसने कहा कि हम इसे अपने सेना में शामिल नहीं कर सकते, इसका पाँव टूटा हुआ है। और वे सेना के जवान उस गांव के सभी युवा लड़कों को अपने साथ लेकर के चले गए। फिर कुछ समय बाद पड़ोसी उसके घर पे आते हैं और उसे कहते हैं कि गांव के सारे लड़कों को, सारे युवाओं को सेना अपने साथ ले गई हैं, लेकिन तुम्हारा बेटा तो घर पे है। इस आखिरी बार भी उस किसान ने बड़ी ही सहजता के साथ उत्तर दिया कि हाँ, शायद। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? हमें प्रेरणा मिलती है कि हमारे लिए चीज़ों को नकारात्मक ढंग से सोचने में ज़रा भी समय नहीं लगता। कुछ हमारे प्रतिकूल होता है तो हम दुखी हो जाते हैं। इस कहानी में भी किसान के भावों में परिवर्तन है, वो परिस्थिति के कारण हमें देखने को मिलता है। वह बुरा सोचता है तो नकारात्मक हो जाता है, वहीं अगर अच्छा सोचता है तो सकारात्मक हो जाता है। इन नकारात्मकता और सकारात्मकता के बीच में हमें धैर्य रखना बहुत ही ज़रूरी है। हमारे देश में, हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे महान लोग हुए जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में असफलताएं देखी, हारे, बड़ी बड़ी बीमारियों से लड़े, लेकिन उन्होंने धैर्य नहीं खोया और हार नहीं मानी। वही लोग बड़े होकर के एक प्रसिद्ध हुए और सफलता के मुकाम पर पहुँचे। हमारे बुजुर्ग सही ही तो कहा करते थे कि जो कुछ भी होता है वह हमारे लिए
अच्छा होता है। यह छोटी सी लाइन हमें ज़िंदगी में बहुत कुछ सिखा देती है। हमें हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए और अपने जीवन के पथ पर निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। हमारी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगती है तो हमें कमेंट बॉक्स में गुड लिख करके ज़रूर बताएं। और हाँ, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास में जो बेल आइकन है उसे दबा करके ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर दें। इससे होगा ये कि हम जो भी अगला वीडियो बनाएंगे तो वो वीडियो सबसे पहले आपके फ़ोन में दिखेगा। तो दोस्तों, जय हिंद। मिलते हैं एक नए मोटिवेशन वीडियो के साथ। थैंक यू।